जब जब भारत के पहचान की बात होगी तो बुद्ध का नाम सबसे पहले और सर्वोपरि होगा। सोचिए, बिहार के बोध गया में लाखों भिक्षु बुद्ध अनशन पर बैठे हैं और सरकार उनकी बातों को अनसुना कर रही है। वहीं अगर बुद्ध के अस्थियों की बात की जाए तो वियतनाम की धरती पर बुद्ध के अस्थियों को पहुंचाया गया है और वहीं श्रीलंका के अनुराधापुर में देश के प्रधानमंत्री जाकर दौरा कर रहे हैं। सोचिए, दुनिया भर में भारत की पहचान बुद्ध से है, लेकिन अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को किस तरीके से अपने ही अधिकारों के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। सोचिए, 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा है। तमाम बौद्ध भिक्षुओं ने सरकार को चेतावनी देकर कहा है कि इस बार सरकार ने अगर हमारी बातों को अनसुना किया तो तमाम बौद्धों को सड़कों पर आना पड़ेगा। तमाम बौद्ध भिक्षु कह रहे हैं कि 12 तारीख मतलब 12 लाख बुद्धिस्टों का एकजुट होना, वो भी बिहार के बोध गया में, सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती साबित करता है। वहीं दूसरी ओर देखें तो किरण रिजिजू और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बाहर जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं, पाली भाषा को किस तरीके से एक विशेष दर्जा दिलाने का काम करते हैं, लेकिन बोध गया की तरफ ना वो देखना चाहते हैं और ना ही उनकी तकलीफों को सुनना चाहते हैं। 82 दिन हो गए, यानी 82 दिन पूरे हो गए हैं आज धरना स्थल पर बौद्ध भिक्षुओं को आमरण अनशन पर बैठे हुए, लेकिन सरकार है बीटी एक्ट 1949 पर बात करने के लिए राजी नहीं है। बोध गया टेम्पल एक्ट पर कोई बैठक बुलाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि दिलासा देते रहते हैं, लेकिन सोचिए किस तरीके से ये आंदोलन एक बड़ा जन आंदोलन बनता जा रहा है और अमेरिका जैसी जगहों पर भी बोध गया के समर्थन में तमाम बुद्धिस्ट जो हैं वो सड़कों पर हैं। और बिहार के बोध गया से लेके अमेरिका की सड़कों तक बोध गया महाबोधि विहार को आज़ाद कराने के लिए तमाम लोग सड़कों पर हैं। इन तस्वीरों को देखिए जिस पर एक चर्चा हो रही है। किरण रिजिजू लगातार वियतनाम की धरती पर बुद्ध की अस्थियों को लेकर पहुंचे। सोचिए, वियतनाम की जनता ने ऐसे स्वागत किया जैसे मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो, लेकिन अपने ही देश में अपने इतिहास को किस तरीके से बर्बाद कर दिया गया, किस तरीके से ख़त्म कर दिया गया। हम देश भर में बुद्ध का नाम तो लेते हैं, लेकिन अपने ही देश में जब आते हैं तो धार्मिक उन्माद के नाम पर लोगों को भड़काने का काम करते हैं। किस तरीके से हिंदू मुसलमान करते हैं, आपने देखा होगा पहलगाम आतंकी हमले में भी हिंदू मुसलमान करके मानवता को शर्मसार किया जा रहा था, तमाम लोगों को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन कोई बुद्ध के बताए हुए मार्गदर्शन पर कोई बात नहीं करता। देश के प्रधानमंत्री श्रीलंका जब पहुंचे तो कोलंबो से अनुराधापुर तक उनका भव्य स्वागत हुआ। सोचिए, यह सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के वजह से हो रहा है। अगर भारत की धरती पर बुद्ध नहीं होते तो भारत की जो पहचान अब है वो नहीं बन पाती। तमाम लोग जो हैं वो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वियतनाम, सोचिए, जो अमेरिका को युद्ध में हरा चुका है, उस देश की धरती पर बुद्ध की अस्थियों को पहुंचाया गया तो पूरा वियतनाम जो है वो सर झुकाकर कैसे बुद्ध की अस्थियों का स्वागत कर रहा है, लेकिन अपने ही देश में बौद्ध भिक्षुओं को सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया गया है। नीतीश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, दोनों ही सरकारें बुद्धिस्टों की, अल्पसंख्यकों की मांगों को लगातार अनदेखा करें। आप देखेंगे जैन समाज लगातार सड़कों पर अपनी विरासत को बचाने के लिए धरना अनशन करता रहता है और मुसलमानों को तो अपने ही देश में 2 दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। नितिन मेश्राम लिखते हैं, वियतनाम कोई सामान्य देश नहीं, यूएस को युद्ध में हरा चुका है। वहां बुद्ध की अस्थियां ऐसे स्वागत हुआ मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो सोचिए, जो लोग जय भीम बोलते हैं, अगर उन्होंने बुद्ध को सही से जाना होता, बुद्ध को सही से पढ़ा होता तो आज महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए सड़कों पर बौद्ध भिक्षुओं को अनशन नहीं करना पड़ता, तमाम बुद्धिस्टों को सड़कों पर नहीं आना पड़ता। सोचिए, जिसकी विरासत नहीं बचती वो इतिहास नहीं लिख सकता। आपको अपनी कल्चरल हेजिमनी को बचाने के लिए लगातार सरकार से सवाल करना होगा। बोध गया महाविहार को मुक्त कराने के लिए हमारे कई बौद्ध भिक्षु इस चिलचिलाती धूप में महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने इस पर एक शब्द नहीं बोला। किस बात के अल्पसंख्यक मंत्री हैं आप? दिखावा बंद कीजिए। इस पवित्र स्थल पर हिंदुओं का कब्जा क्यों? जवाब दे। तो किरण रिजिजू से सवाल पूछा जा रहा है, अल्पसंख्यक मंत्री हैं आप और
आप बौद्ध भिक्षुओं की बातें क्यों नहीं सुन रहे? सोचिए, उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। एक दिन सबको बुद्ध की शरण में आना है, लेकिन बुद्ध की धरती से ही बुद्ध का अस्तित्व खत्म हो गया। इसकी वजह आप लोग क्या समझते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सरकार को मैं भारत को बौद्ध राष्ट्र घोषित करने की सलाह नहीं देता, संविधान मान्यता नहीं देगा, लेकिन भारत बौद्ध राष्ट्र है। कम से कम दुनिया की नज़र में भारत बौद्ध राष्ट्र है। तो सोचिए, किरण रिजिजू का वियतनाम की धरती पर किस तरीके से भव्य स्वागत हो रहा है और पूरा वियतनाम जो है वो खुशियों की लहर में डूबा हुआ है, क्योंकि बुद्ध की अस्थियां उस स्थल पर पहुंची हैं, वियतनाम की धरती पर पहुंची हैं। तो सोचिए, बुद्ध की आप अहमियत जानिए और संवैधानिक लोकतंत्र और शांतिपूर्ण मार्ग से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चला रहे हैं भंते प्रज्ञाशील और आकाश लामा अन्य के विरोध में बोधगया पुलिस ने गैर कानूनी मुकदमे दर्ज किए। हम उनकी घोर निंदा करते हैं। तो सोचिए, बौद्ध भिक्षुओं पर भी केस दर्ज हो रहे हैं। सरकार सिर्फ एक जाति के, एक पार्टी के लोगों की बात सुनना चाहती है और करना भी चाहती है कि अल्पसंख्यक इस देश में दोयम दर्जे का नागरिक है। भारत से पवित्र बुद्ध अवशेष वियतनाम लेकर पहुंचे किरण रिजिजू और सर्दियों से मंदिर में पूजी जा रही थी रुक्मणी वे निकले महात्मा बुद्ध। तो जब मंदिर की खुदाई होगी तो सबका चाल चरित्र और चेहरा सामने आ जाएगा। तो भारत की पहचान बुद्ध से है। दक्षिण एशिया में इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाने वाले अशोक सम्राट ने बौद्ध धम्म प्रचार के लिए अपनी पुत्री संघमित्रा थेरी और पुत्र महेंद्र को दक्षिण में भेजा। संघमित्रा पवित्र पीपल का वृक्ष लेकर पहुंची और श्रीलंका लेकर पहुंची। इस वृक्ष क्षेत्र तले तथागत बुद्ध की ज्ञान प्राप्त हुई। 2000 साल से भी पुराना वे बोधि आज अनुराधापुर शहर में है। वहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और सोचिए किस तरीके से उनका भव्य स्वागत हुआ। और लेकिन अपने ही देश में वो हिंदुत्व की राजनीति करेंगे। श्रीलंका के संविधान के अनुच्छेद 9 में बौद्ध धर्म की प्रधानता सुनिश्चित की गई है। शासन का दायित्व है कि वे बौद्ध धर्म की रक्षा व प्रसार करे। तो बौद्ध गया में जिस तरीके से महाबोधि विहार को बचाने के लिए लगातार लोग 82 दिन से अनशन पर बैठे हैं, सरकार को एक नज़र उधर भी करनी चाहिए। भगवान अरहत सम्मक समुद्र को मेरा नमस्कार। बुद्धं शरणम गच्छामि। मोदी जिस देश में जाएंगे वहाँ बुद्ध विहार बौद्ध मठ हैं, वहाँ ज़रूर जाते हैं। वे आज थाईलैंड के बौद्ध मठ में गए। भारतीय धर्मों की विशाल छतरी के नीचे सहज महसूस करते हैं। तो देश भर में देश के प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ जाते हैं वो बुद्ध की विरासत पर ज़रूर पहुंचने का काम करते हैं। थाईलैंड की प्रधानमंत्री के साथ देश के प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, जिसमें उन्होंने त्रिपिटक की कॉपी भेंट की और ये पूजनीय धम्म ग्रंथ है। पाली भाषा को सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व देने के लिए मान्यता दिलवाई और शास्त्रीय क्लासिकल भाषा भी घोषित कर दी गई है। तो केंद्र सरकार का इस फैसले का तो स्वागत पूरा देश करता ही है, लेकिन बोधगया पर जिस तरीके से लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं कि बुद्ध की विरासत को बौद्धों को सौंपा जाए, किसी और विशेष लोगों का कब्जा क्यों है, इस पर बात क्यों नहीं करती सरकार। श्रीलंका में आपका स्वागत है, हमारे लिए एक सम्मान की बात है। आपकी यात्रा हमारे देशों के लिए स्थायी मित्रता को दर्शाती है। कोलंबो से अनुराधापुर तक ये हम जुट बनाने वाले हैं। सांस्कृतिक और अध्यात्म बंधनों को हम मानते रहेंगे। तो सोचिए, अनुराधापुर के यानी श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने भी देश के प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। लेकिन एक कॉमन सवाल जो देश की जनता पूछ रही है कि विदेश जाएंगे तो बुद्ध की अस्थियों को लेकर जाएंगे, बुद्ध की बात करेंगे, बौद्धों के मठों में भी जाएंगे, लेकिन अपने ही देश में बुद्ध की विरासत पर एक विशेष जाति के, एक विशेष धर्म के लोगों का कब्जा क्यों? आखिर बौद्धों की विरासत बौद्धों को लौटाई जाए। और सोचिए, लंबे समय से चिलचिलाती धूप में बौद्ध भिक्षुओं के साथ साथ छोटे बच्चे, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहते हैं और एक न्याय चाहते हैं कि बौद्धों की विरासत बौद्धों को लौटा दी जाए। 12 मई को एक बड़ा जन आंदोलन होने वाला है। वहाँ पर 12 लाख बौद्ध अनुयायी यानी बुद्धिस्टों की जमा होने की संभावनाएं हैं। सोचिए, अगर सरकार ने अनदेखा किया अल्पसंख्यकों को तो सरकार एक बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस खबर पर? आप अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।